मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। अब तवज्जो दीजिएगा, इस दुनिया में कितने रिश्ते हैं जिस पर इंसान नाज करता है? 5 रिश्ते हैं दुनिया में जिस पर इंसान को नाज है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपकी? 5 रिश्ते हैं कृपालपुर वालों जिसमें दुनिया में इंसान जिस पर नाज करता है। एक रिश्ता है भाई का, एक रिश्ता है माँ का, एक रिश्ता है बाप का, एक रिश्ता है बीवी का, एक रिश्ता है औलाद का। बाकी जो रिश्ते बनते हैं इन्हीं 5 रिश्तों से बनते हैं। ये 5 रिश्ते हैं दुनिया में जिसमें इंसान को नाज होता है। भाई को भाई के ऊपर नाज है, भाई को भाई के ऊपर फख्र है, भाई को भाई के ऊपर नाज होता है कि हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि हमसे नजर मिला के बात कर सके। अगर किसी का झगड़ा हो जाए चौराहे पे, फोन लगाएगा, चारों भाई मदद के लिए पहुंच जाएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे भाई की तरफ आंख उठा के देखा? तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने हमारे भाई के ऊपर हाथ उठाया? मेरे अजीजों, उर्से पाक की महफिल में आने वालों, ये दुनिया है जहां भाई भाई के काम आता है, जहां भाई भाई की मदद करता है, जहां भाई भाई की सपोर्ट करता है। कभी सोचा है आखिरत के दिन क्या होगा, कयामत के दिन क्या होगा? अल्लाह का कुरान कहता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहां भाई भाई से भाग रहा होगा। यहाँ दुनिया में भाई भाई की मदद करता है, भाई भाई के काम आता है, और कयामत के दिन सबसे पहले जो भागेगा वो भाई भाई से भागेगा। आज अगर किसी से कहो कि भाई हराम काम मत करो, मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। कहो कि भाई अच्छे काम करो, मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। मैदान हश्र को याद करो जो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। तो कहता है क्या मौलाना कब्र की बात करते हो, क्या मौलाना हश्र की बात करते रहते हो? कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। कभी सोचा है तुम क्या कब्र की कब्र में देखोगे, तुम क्या हश्र की हश्र में देखोगे? अरे तुम्हें क्या पता कि हश्र का दिन क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है, अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ, दिलों को दहिला देने वाली क्या है? दिलों को दहिला देने वाली यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह होगा और आसमान टूट टूट के गिर रहे होंगे, सितारे टूट टूट के गिर रहे होंगे। आज अब यहाँ पर आप बैठे हुए हो, मैं शामियाने के नीचे बैठा हुआ हूँ। अभी नहीं देखा गया इन लोगों का पसीना, तो भाई ने कूलर चला दिया ताकि हवा लग जाए, इनको थोड़ा सुकून मिल जाए, पसीना ना आए। आप यहाँ गर्मी में भी इधर उधर बैठे हुए हो इसलिए ताकि थोड़ा सुकून मिल जाए। मिलकर के बैठेंगे गर्मी लगेगी। दोपहर में अगर किसी के यहाँ पर शादी का इंतजाम हो और इंतजाम जंगल में कर दे और सिर्फ चांदनी लगा दे और चांदनी के अंदर सब लोग ना आए बल्कि कुछ लोग चांदनी के अंदर आए और कुछ बाहर धूप में खड़े हुए हो, तो सोचो कैसी कैसी आवाजें आती होंगी। कहेंगे कि इसका इंतजाम नहीं था तो मेहमानों को बुलाया क्यों? जरा सी चांदनी के नीचे सब आने के लिए कोशिश करेंगे। जरा सोचा है कयामत के दिन आज सूरज करोड़ों मील दूर है और उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी। जरा सोचो उस दिन को याद करो मेरे अजीजों, सितारे टूट टूट के गिर रहे होंगे, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे, जमीन अपने अंदर का बाहर उगल देगी। उस दिन को याद करो। 50,000 साल का वो दिन है। 25,000 साल तो ऐसे गुजर जाएंगे इंसान के परेशानी में कि मेरा हिसाब हो जाता, मेरा हिसाब किताब हो जाता, कोई मेरा हिसाब पहले कर लेता। इतनी परेशानी का आलम होगा। इस परेशानी में आदमी को किसी की खबर नहीं होगी, किसी की तरफ तवज्जो नहीं होगी। मेरा इमाम उस दिन को याद करके कहता है कि गिरने को रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मेरे अजीजों जरा हश्र के मैदान को याद करो, मैदान महशर को याद करो। तुम कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। आओ मैं तुम्हें बताता हुआ चलूं।
5 रिश्ते हैं दुनिया में जिस पर इंसान को नाज होता है, जिस पर इंसान को फख्र होता है। पहला रिश्ता भाई का है, भाई भाई के ऊपर नाज करता है, भाई भाई के ऊपर फख्र करता है। ये दुनिया है जहां भाई को भाई पर नाज है। ऐ मेरे अजीजों, जरा देखो कयामत के दिन अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहां भाई भाई से भाग रहा होगा। उस दिन भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा मैदान महशर में। तो सोचेगा इंसान, चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। वो मेरी माँ जो खुद गीले में सोती रही, मुझे सूखे में सुलाया, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। जिसने खुद रोटी ना खाकर मुझको खिलाया, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। कि जिसने 9 महीने मुझको अपने शिकम में रखा, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। जिसने मुझको जन्म दिया है, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। जिसने 2 साल अपना खून जिगर दूध की शक्ल में मुझको पिलाया है, माँ मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह उम्मे ही व अबी, वहां तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी। वह इंसान सोचेगा, चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मेरा बाप तो मेरा साथ देगा। वो मेरा बाप जो मेरी खातिर कोई मुंबई कमाने गया, बंबई कमाने के लिए गया, दिल्ली कमाने के लिए गया, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, लेकिन मेरे लिए ला करके खाने के लिए सामान रखा, वो मेरा बाप तो मेरा साथ देगा। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे नौजवानों, तुम क्या जानो कि बाप कितनी कुर्बानियां देता है? तुम्हें क्या पता माँ कितनी कुर्बानियां देती है? आज वो औलाद क्या जाने माँ बाप की कुर्बानियों को, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे IPL देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जो 2-2 घंटे बैठ करके IPL देखते हैं और 10 मिनट अपने बाप के पास बैठ करके बात नहीं कर सकते, 10 मिनट अपनी माँ के पास बैठ करके मोहब्बत की बात नहीं कर सकते। वो क्या जाने नौजवान कि जिसे आज फिल्में देखने से फुर्सत नहीं और बाप के पास बैठने का वक्त नहीं है। ऐ मेरे नौजवानों, आज ये बात दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना, जैसे दूसरा काबा नहीं है, जैसे दूसरा गुंबद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। माँ बाप की चारपाई उठने के बाद में चराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मिलावटी दौर कहलाता है। दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, आटे में आपको मिलावट मिलेगी, चावल में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। शुक्रिया दोस्तों।